ओके, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन, जो कि हमारा टॉपिक है स्टेशियोमेट्री। और ये हमारे क्वेश्चंस हैं आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड के पास पेपर। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, साइंटिस्ट यूजेस 52 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर द केमिकल रिएक्शन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम एटम डज द कंपाउंड कंटेन। हम यहाँ पर अगर देखें, हमारे पास गिवन में एक कंपाउंड दिया गया है, उसका मास गिवन दिया गया है, जबकि हमें एक एटम के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है कि हमें मोल्स फाइंड करने होंगे उस पहले कंपाउंड के। तो मोल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि हमें मास जो गिवन दिया हुआ हो, उसको उसके एमआर से हम डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास मास जो है वो 52 ग्राम है, उसको हम डिवाइड करेंगे इस पूरे कंपाउंड के एमआर से। तो इस कंपाउंड में हमारे पास दो सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 23, जो कि हमें यहाँ गिवन है। ठीक है। प्लस एक सल्फर है, 32 आएगा, प्लस 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो ये 64 आएगा। तो टोटल जब मैं इसका मोल्स कैलकुलेट करूंगा, तो हमारे पास जो सोडियम सल्फेट के टोटल मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.366। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ सोडियम एटम के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सोडियम सल्फेट में को अगर हम आयनाइज करें या ब्रेक डाउन करें, तो इसमें से 2 सोडियम के मोल्स प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 0.732। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। इफ अ मिक्सचर ऑफ 7 cm cube of CH4 and 7 cm cube of C2H4 is burned, then the volume of oxygen required for their complete combustion is। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पर CH4 और C2H4 दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। और हाइड्रोकार्बन्स को जो हम बर्न करते हैं, तो वो हमेशा, और कंप्लीट कंबशन हो तो वो हमेशा दो ही प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। तो हम पहले इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। तो अगर CH4 को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा, तो ये बनाएगा CO2 + H2O, अगर ये कंप्लीट कंबशन हो रही है। ठीक है। इसको बैलेंस भी साथ साथ हमें करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे हाइड्रोजन के पास 2 लगाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन भी 2 लगेगा यहाँ पर। ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है हमारी C2H4, इसको भी हम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो सेम प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, CO2 + H2O। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2, और यहाँ हमारी ऑक्सीजन आएगी 3। अच्छा, ये 2 है बेसिकली, और ये 3 है। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और यहाँ 1 मोल इथीन को, C2H4 को इथीन कहते हैं, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो हमें वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम से वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। और अगर हम अपनी बैलेंस इक्वेशन को देखें, तो वो बैलेंस इक्वेशन बेसिकली वो तो मोल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ एक शॉर्टकट में आपको बताऊंगा कि याद रखें कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, हमारा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम से वॉल्यूम डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो, तो हम इन मोल्स को वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर सबसे पहले मीथेन की बात करता हूँ। मीथेन का भी 7 cm cube है, तो यहाँ मैं 7 लिख के इसको x सपोज कर लूंगा। तो ये जब x कैलकुलेट होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 14 cm cube। ठीक है। ये हमारा मीथेन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो 14 cm cube है। सिमिलरली इथीन के मामले में भी हमारे पास यहाँ पर 7, यहाँ x, तो जो x कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 21 cm cube। ठीक है। तो अब हमें उन्होंने टोटल वॉल्यूम पूछा है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस कंप्लीटली बर्न हुई है। तो 14 + 21 जब हम करेंगे तो हमारा बनेगा 35। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन PCl5 द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन एटम बाय मास
तो अगर किसी फॉर्मूला, अगर हमें कोई फॉर्मूला गिवन हो और उस फॉर्मूले के अंदर हमने परसेंटेज निकालनी हो, तो बेसिकली जिस एटम की हमने परसेंटेज की निकालनी है, तो उस एटम का टोटल एटॉमिक मास, यानी कि अब देखें हमारे पास यहाँ पर PCl5 में 5 क्लोरीन के एटम है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा इसके एटॉमिक मास से जो कि है 35.5, और डिवाइड करेंगे जो उसके इसका MR है, MR में हमारा फॉस्फोरस भी ऐड हो जाएगा, तो 31 प्लस 5 × 35.5, और इस रेशो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो हमें बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इस रेशो को। तो जो हमारे पास परसेंटेज बनती है वो 85.13 है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ओके, द यूज ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट विल फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन गिव्स द, बाय डेफिनेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो भी हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन केमिकल इक्वेशन शोज अ रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें ऑलरेडी एक बैलेंस इक्वेशन दी हुई है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 6 मोल ऑफ सोडियम क्लोरेट। तो अगर हम यहाँ देखें, ये जो 6 मोल है ये हमारा गिवन है सोडियम क्लोरेट का। ठीक है, ये हमें अमाउंट गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, तो अगर हम देखें हमें बेसिकली मास फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें गिवन है मोल्स, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हम पहले रेशो लगाते हैं, जो हमारा गिवन है वो है सोडियम क्लोरेट, इसका रेशो हम लगाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, अगर सोडियम क्लोरेट 1 है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 है, लेकिन हमें गिवन में 6 मोल्स दिए गए हैं, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। इस x को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 12 मोल्स। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास। तो मास कैलकुलेट करने के लिए जो मोल्स होते हैं उनको हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं MR से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम MR कैलकुलेट करें, तो हम जस्ट 23 प्लस 16 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 40। तो हमें क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो हमारा आंसर आएगा 480। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम इन हीलियम इज। तो बेसिकली ये हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, और हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या जिसको कहना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको हम नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि बेसिकली हमने मोल्स को मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हैं 4.8 एक्सपोनेंट 24 मोल्स हमारे पास फाइंड करने हैं। एवोगैड्रो नंबर हमारा क्या होगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये यहाँ जाके इससे डिवाइड होगा, तो हम आसानी से मोल कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली मोल कैलकुलेट करने के लिए 4.8 एक्सपोनेंट 24 को हम डिवाइड कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 7.97। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंट बाय मास ऑफ कार्बन इन, एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें हमारे पास टोटल 3 कार्बन्स हैं। तो 3 कार्बन का मतलब है, और हमें वही परसेंट बाय मास कैलकुलेट करना है। तो टोटल कार्बन 3 मल्टीप्लाई बाय 12, और टोटल मास जो भी है हमारा, हम टोटल मास निकालने के लिए नीचे MR कैलकुलेट करेंगे कि 3 × 12 प्लस हाइड्रोजन हमारे 6 हैं, और ऑक्सीजन हमारा 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो फिर हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 62.1। इस रिस्पेक्ट से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड है द मोलिकुलर मास ऑफ 110.15 ग्राम पर मोल एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H3O एंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी। याद रहे हमें यहाँ पर MR गिवन है 110.15, और हमें मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना होता है एक होल नंबर n से, और वो n हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रेशो लेते हैं MR का ER का मतलब है कि जो हमें इम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, इसका हम इम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 110.15, और इम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास कार्बन कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है प्लस एक ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करता हूँ तो राउंड ऑफ करके जो हमारा एक होल नंबर आएगा वो 2 आएगा n। तो इसका मतलब है जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है C3H3O, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये C6H6O2 आता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ एक बैलेंस इक्वेशन दी गई है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट साइड पर है इसकी मोल्स फाइंड करने हैं। प्रोड्यूस व्हेन 1.161 मोल्स ऑफ ए एल एल्युमिनियम के मोल्स दिए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सेकंड रिएक्टेंट HBr के मोल्स भी दिए गए हैं। याद रहे जब आपको दो या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स के मोल्स गिवन दे दिए जाएं तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना होगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए हम सबसे पहले स्टेचियोमेट्रिक मोल्स फाइंड करते हैं। तो स्टेचियोमेट्रिक मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें मोल्स गिवन है जैसा कि हमारे क्वेश्चन में है, तो हम क्या करेंगे, जैसे एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम के मोल्स हैं 1.61, इसकी बैलेंस इक्वेशन में इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.805। सिमिलरली हमारे पास HBr के मोल्स गिवन है, HBr के हमें कितने मोल गिवन है 2.48, और बैलेंस इक्वेशन में इसके कितने मोल हैं 6, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.413 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी। तो अब हम इन दोनों मोल्स को कंपेयर करेंगे कि किसके मोल्स कम है। ये स्टेचियोमेट्रिक मोल्स हैं, इनका पर्पस ये फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे HBr के मोल्स कम है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और अब इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के एक्चुअल मोल को यूटिलाइज करके मैं प्रोडक्ट मालूम करूंगा। पहले मैं HBr का रेशो लूंगा हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन हमने फाइंड आउट करनी है। बैलेंस इक्वेशन में HBr 6 है और हाइड्रोजन की वैल्यू 3 है, और जबकि हमारे पास गिवन वैल्यू HBr की 2.48 है, ये x होगी। तो अब हम ये x कैलकुलेट करेंगे, तो जब ये x कैलकुलेट होके आता है तो वो वैल्यू होती है 1.24। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टाइप ऑफ स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ मोलर मास। तो बेसिकली अगर मोल मोल स्टेचोमेट्रिक प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली हमें इसमें मोलर मास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल गिवन होगा, मोल ही रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बाकी सारी कैलकुलेशन में हमें समहाउ मोलर मास की जरूरत पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेट ऑफ क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन एवरी एवरी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मास, अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद हो तो मास तो लाजमी कंजर्व्ड होगा, और मास के साथ डायरेक्टली एटम भी इंक्लूड होंगे। तो ऑप्शन इसमें भी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। बाकी जब मास कंजर्व्ड है तो ये जो मोल्स और वॉल्यूम वगैरह हैं, ये सारी चीजें या मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो बेसिकली सेकेंडरी हो जाएंगे। तो प्राइमरीली अगर बात की जाए तो मास और एटम ही कंजर्व्ड होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ न्यू कंपाउंड इज टू डिटरमाइन द। अच्छा, अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के स्टेप्स पता हो तो बेसिकली हमें सबसे पहले जो है वो मास ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। सेकंड स्टेप में हमें परसेंटेज चाहिए होती है, फिर हम मोल रेशो निकालते हैं, और फिर हमें इम्पेरिकल फॉर्मूला मिलता है। तो अगर इन स्टेप्स को माइंड में रखें और अपने ऑप्शंस में सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है मोलर मास, इसकी हमें जरूरत नहीं है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन
हाँ, ये हमारी यूटिलाइज होती है क्योंकि ये हमारा सेकंड स्टेप में आ रहा है। और ऑप्शन चेक करते हैं। सी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। ये है बी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल भी हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, वॉल्यूम भी ये नहीं करते, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात हम डायरेक्टली परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, ये जो मास ऑफ एलिमेंट का जो हमारा प्रोसीजर स्टेप होता है ये भी स्किप हो जाता है, डायरेक्ट हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है, तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in the laboratory Zafar synthesized a 13.2 gram of sample C9H8 aspirin by using 11.9 ग्राम ऑफ C7H6। अच्छा, इन्होंने जो सैंपल यूटिलाइज बनाया है वो 13.2 ग्राम है। तो ये हमारी हो गई एक्चुअल यील्ड, इसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं क्योंकि ये लैब में बनी है। इफ द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एस्पिरिन, अच्छा ये हमारी एक्सपेक्टेड यील्ड का मतलब है थ्योरेटिकल यील्ड गिवन है 15.52, तो परसेंट यील्ड विल बी, तो परसेंट यील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो एक्चुअल यील्ड हमारी क्या है, बेसिकली वो है 13.2, थ्योरेटिकल यील्ड हमारी है 15.52, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 85 अप्रोक्सीमेटली बनता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन exemplifies द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव साइंस एक्सेप्ट यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस ना हो। क्वांटिटेटिव मतलब जो कोई क्वांटिटी जब हम मेजर ना करते हो। ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl। ऑब्वियसली जब हम एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का या मास का पता होना चाहिए, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस 3.22 मोल्स, अगेन ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ग्लूकोज सैंपल विच टर्न ब्राउन इन द एयर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कलर चेंज हो रहा है, ये हमारी क्वालिटी का चेंज है, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हमें इफ द मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 60 AMU दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2O, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। अगेन हम सबसे पहले एन फाइंड करेंगे, तो हम इसको इसके इम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे जो कि बनता है 12 + 2 + 16, तो एन बनेगा 2। ठीक है, तो अब मुझे ये CH2O को इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो C2H4O2, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ब्रोमाइड आयन इन 3.5 मोल्स ऑफ MgBr। ठीक है, तो हमें बेसिकली सिर्फ ब्रोमाइड आयन चाहिए, तो MgBr को अगर मैं आयनाइज करूं तो ऑलरेडी ये हमें 2 ब्रोमाइड आयन देता है, और टोटल मोल्स हमारे 3.5 है, तो इसको हमें 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हमारे पास 7 मोल्स बन जाएंगे। और इन 7 मोल्स को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि हमारा होगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है प्रिडिक्टेड द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये भी हम कैलकुलेशन के जरिए से ही करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद कैलकुलेटिंग द एक्चुअल यील्ड ऑफ एनी रिएक्शन, ये भी हम थ्योरेटिकल यील्ड का फॉर्मूला क्वांटिटेटिव वैल्यूज यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ लेड इन द पेंट। अच्छा, अब जब हम ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि आया कि पेंट में लेड है या नहीं है, तो उस पे हमारा फोकस उसके अमाउंट पे नहीं होता, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x ग्राम ऑफ कार्बन एंड 2x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, जो कि हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 वैल्यू दी गई है,
तो अगर x ग्राम ऑफ कार्बन जो है उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो ये वैल्यू बेसिकली एक मोल वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, एक मोल में हमारे पास ये वैल्यू एवोगैड्रो नंबर होता है। इसका मतलब है जो हमारा कार्बन का मास है वो एक मोल कार्बन का है, तो एक मोल कार्बन बेसिकली 12 के बराबर होता है। तो डायरेक्टली हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 12 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ many grams ऑफ नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट इन एवरी 100 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला दिया हुआ है। तो 100 ग्राम, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमें एक अमाउंट में कैलकुलेट करना हो तो अगेन वही परसेंट मास वाला जो हमारा मेथड है वही अप्लाई करते हैं। तो टोटल मास हमारा जो कि फॉर्मूले में नाइट्रोजन का है वो ऊपर कितना है, मतलब फॉर्मूले में हमारे पास हमें नाइट्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, दो नजर आ रहे हैं। तो 2 इंटू 14 को डिवाइड करेंगे पूरे एम आर से। तो 2 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन इसमें 8 है, प्लस करूंगा मैं इसके अंदर सल्फर का मास जो कि 32 है, फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 4 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का 64 होगा। अब चूंकि मैंने एवरी 100 ग्राम में करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो बेसिकली ये एक किस्म का परसेंटेज कैलकुलेशन ही है, क्योंकि हमारे पास जो मास भी दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है। तो बेसिकली इस तरह से होगा। खैर, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? If 100 molecules of acetic acid are ionized into acetate and hydronium ions out of 1000 molecules, then the number of ions produced by the dissociation of 100 moles of acetic acid will be। अच्छा, अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें नजर आ रहा है कि 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आउट ऑफ 1000 जो है वो आयनाइज होते हैं। तो इसका मतलब है ओनली 10% ही टोटल मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल जो है वो दो आयंस बना रहा है। ठीक है, तो एक किस्म का 2 इंटू 10% हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 100 मोल्स है, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 100 मोल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ओवरऑल जो मोल्स आ रहे हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से 2 इंटू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 20 मोल्स। तो 20 मोल्स हमारा बेसिकली आएगा, लेकिन हमें बेसिकली नंबर ऑफ आइंस फाइंड आउट करने हैं। तो इस 20 मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से जो कि है हमारा 6.02 एक्सपोनेंट 23 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन सी है। ठीक है,